और मैं आपके माध्यम से भी पत्रकार हैं, ये खुली बात कर रहा हूँ, कोई चोरी की नहीं, कि कोई गरीब आखिर लगता हो कि उसका आंसू है, उसके पास नहीं समस्या है, सबके लिए तो हम कर नहीं सकते, कहाँ से हम तनख्वाह देंगे, बिल्डिंग बनाएंगे कि जमीन खरीदेंगे, लेकिन एक प्रयास करेंगे कि कोई गरीब यहाँ से लौटे ना, कोई शहीद का परिवार का आंसू ना ऐसा रुक जाए, उसको जरूर पूछने की स्थिति यहाँ से जितना परमात्मा दिया है उसमें किया जाएगा बांट करके। जहाँ नहीं करने की स्थिति होगी आप सब लोगों से मांग के किया जाए। 28 दिसंबर को हर साल कोई न कोई नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार हम लोग रखते हैं। इस बार भी विदेश के 2 लोग यूनाइटेड किंगडम के प्रदीप सिंह डॉक्टर आए, युगांडा से मसरूर जी आए और बाहर के भी लोग थे, लेकिन नेशनल सेमिनार का स्वरूप हमने कल ही तय किया। आज मनोज श्रीवास्तव जी का बीज वक्तव्य आप सुन रहे हैं, जो IAS में भारतवर्ष में 18वीं पोजीशन थी, जो मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ पढ़े हैं। 7000 पृष्ठ हनुमान जी पर उनकी पहली रचना प्रकाशित हुई है 18 वॉल्यूम में। तो एक बड़ा काम जो देश में दुनिया में संदेश देने का काम करने वाले लोग आए हैं। रज्जू भैया जिनका नाम आप सुन चुके हैं, सर कारवाह रह चुके हैं RSS के, उनके नाम पर स्टेट यूनिवर्सिटी इलाहाबाद प्रयागराज में है राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय, उसके कुलपति प्रोफेसर अखिलेश सिंह जी बैठे हुए हैं। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ में बना है, उसके कुलपति जी प्रोफेसर PK शर्मा जी आए हैं। प्रोफेसर हरिकेश सिंह जी संरक्षक ही हैं, काशी विद्यापीठ के, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, तमाम विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर IAS और शिक्षाविदों को बुलाने के पीछे एक बड़ा कारण कि गाजीपुर जनपद के राजनीति में, समाज में, शिक्षा में, अध्यात्म में जो काम करने वाले लोग हैं वो आएंगे। एक तरफ हथियाराम के पूज्य पीठाधीश्वर महंत जी को देखेंगे, दूसरी तरफ योगी आनंद जी को देखेंगे जो गीता के प्रवचन करता है, सत्यदेव कॉलेज के पैटर्न हैं। तो अनेक विधाओं के लोगों को बुला करके गाजीपुर के नौजवानों को शुभ संकल्प जिसे कहते हैं, जिसे हम जब चावल अक्षत और सुपारी लेते हैं तो जम्मू द्वीपे शुभ संकल्प की हम परिकल्पना करते हैं। तो उसी शुभ संकल्प के लिए कि जो यहाँ का विद्यार्थी है उसके में संस्कार आएंगे, पढ़ेगा लिखेगा तो घर में माता पिता से लेके समाज में एक आदर का काम करेगा, यही राष्ट्रीयता है। मात्र राष्ट्रीयता को हम यह नहीं कह सकते कि बॉर्डर पर अगर सैनिक के रूप में हम शहीद हो रहे हैं, हम काम कर रहे हैं तो वही राष्ट्रीयता है। राष्ट्रीयता किसान भी सबसे बड़ा राष्ट्रीय व्यक्ति किसान है, जो खेत जोत करके अनाज उत्पादन करता है, शिक्षक है जो लोगों को पढ़ाता है, नेता है जो राजनीति में गरीबों का आंसू पोंछता है। हर आदमी अपने अपने तरह से चाहेगा तो राष्ट्रभक्ति कर सकता है। इसलिए एक मैसेज देने का काम इस तरह की शिक्षण संस्थाएं जनपद में कर रही हैं। उसी में सत्यदेव कॉलेज की ओर से एक प्रयास किया जा रहा है जो आप सभी के चरणों में और यहाँ के आम लोगों के लिए हम इसको समर्पित किए। सत्यदेव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के अंतर्गत कितने कॉलेज आते हैं? तो एक ही कॉलेज कोर्स है ना, इसमें इसमें कितना कॉलेज होगा? मतलब इसके अंदर कॉलेज एक कॉलेज है जिसमें पॉलिटेक्निक की पढ़ाई होती है। पहले पॉलिटेक्निक का बड़ा चार्म था, अभी तो नहीं है। एक फार्मेसी की होती है, डिग्री कॉलेज है, यही है उच्च शिक्षा के लिए। अभी तो इंटरमीडिएट कॉलेज कोई बनाए नहीं। पिताजी 1950 में इंटर कॉलेज खोले थे जो महात्मा गांधी के नाम पर श्री गांधी इंटरकॉलेज जो गाड़ी चलता है। आपकी सफलता का श्रेय किसको जाता है? परमात्मा, ईश्वर को और इसी भक्ति को कि परमात्मा पर आश्रित है। यही ईश्वर पर अटूट आस्था, जिसने वो जो दिया मुस्कुरा के सह लिया। हार उसकी है, जीत उसकी है, मेरा इसमें कुछ है नहीं। मैं एक माध्यम हूँ जो मैं आता हूँ आपके बीच में, रहता है लेके खड़ा रहता हूँ। हाथ में माला है तो किसी के लिए, शाल है तो किसी के लिए, नहीं है तो हाथ जोड़ के खड़ा। सर, अपने परिवार से आपका बड़ा लगाव रहता है, शिक्षा भी मुफ्त। मुझे लगता है कि शहीदों के बारे में अभी काम कम हुआ है और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र भी लिखा है। और भी ज्यादा अभी जरूरत है इन परिवारों को सजग करने की। इससे होता क्या है ना कि बेरोजगारी भी दूर होगी और नौजवान को एक ताकत मिलती है। ठीक है, हम नहीं रहेंगे दुनिया है, लेकिन मेरे परिवार का आंसू पोंछ जाएगा, मेरे पिता को कोई दिक्कत नहीं होगी। देश की सरकार उसको अपना पिता मान के, परिवार मान करके उसका आंसू पोंछेगी। विधवाएं आई थी अपने बच्चों को लेकर, वीर बधुएं जिनको आप कहते हैं, वीरों की पत्नियां, वीरों की माताएं आई थी, उनके पिता आए थे। जब परिवार अनाथ हुआ है, बेसहारा घर हुआ है, तो सबसे ज्यादा दिक्कत है वो परिवार जिस प्राण से बड़ा। संत महात्मा के बारे में सुने हैं? हथियाराम मठ के पीठाधीश्वर ने यहाँ कहा कि 20 परिवार आए हैं, 40,000 रुपया लीजिए। मैं नहीं ले रहा था, उन्होंने कहा मैं दुखी हो जाऊंगा, मुझे लेना पड़ा। और मैं उसको प्रभाकर जी को दिया कि हर घर वीर अब्दुल हमीद के परिवार को दीजिए। परमवीर चक्र उनको मिला है, महावीर चक्र के रामुग्रह पांडे, 2 बड़े नाम है गाजीपुर में। अब उससे बड़ा नाम क्या है? 2 वो नाम और 18 और जो लोग आए थे। और भी बड़ी लिस्ट है देश में, सैकड़ों लोगों की है। धीरे धीरे वहां तक पहुंचेंगे हम लोग। अभी सत्यदेव कॉलेज के दरवाजे
मीर अब्दुल हमीद का पोता कहता है खड़ा होकर के माइक पर कि मैंने कहा कि ये एडमिशन की फीस माफ होनी चाहिए। डॉक्टर सानंद सिंह ने कहा कि एक नहीं मेरे भाई, आप शहीद परिवार के गौरव हो और भी कहोगे तो करिए। और मैं आपके माध्यम से भी पत्रकार हैं, ये खुली बात कर रहा हूँ, कोई चोरी की नहीं, कि कोई गरीब आखिर लगता हो कि उसका आंसू है, उसके पास नहीं समस्या है, सबके लिए तो हम कर नहीं सकते, कहाँ से हम तनख्वाह देंगे, बिल्डिंग बनाएंगे कि जमीन खरीदेंगे, लेकिन एक प्रयास करेंगे कि कोई गरीब यहाँ से लौटे ना, कोई शहीद का परिवार का आंसू ना ऐसा रुक जाए, उसको जरूर पूछने की स्थिति यहाँ से जितना परमात्मा दिया है उसमें किया जाएगा बांट करके। जहाँ नहीं करने की स्थिति होगी आप सब लोगों से मांग के किया जाएगा। देश में लोग करने वाले हैं, करने वालों के साथ देश खड़ा हो जाता है। केवल एक फोन किया हूँ कुलपति सोहेल देव को, कल ही तो किया, आज आ रहे हैं। उससे बड़ा गवर्नर होता है और कुछ होता नहीं है इसमें। मैंने गवर्नर के नीचे काम करने वाले 3 लोग मंचों पर हैं आपके, रोज गवर्नर से बात होती है जिसकी, मुख्यमंत्री भी रोज बात नहीं कर सकता, रिपोर्ट लेके जाना पड़ता है। लेकिन वाइस चांसलर के ऊपर एक चांसलर होता है, गवर्नर होता है, उसमें से 2 लोग अभी आपके पास बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश का शासन चलाने वाले वो बोल रहे हैं जिन्होंने 7000 पृष्ठ सुंदरकांड पर लिखा है, जो दुनिया के लिए चमत्कार है। अपराजिता की विद्या हिंदू संस्कृति की संवाहक होती है, सबको आती भी नहीं है, बड़े बड़े आचार्य काशी में पढ़ाया जाता है। किसी से पूछिएगा कि वो डॉक्टर साहब सानंद सिंह अपराजिता की बात कर रहे हैं। राजनीतिक नेताओं जाते हैं जो बगलामुखी जप कराते हैं वो अपराजिता भी करते हैं। वो क्या है? हिंदी संस्कृतियों पर बहुत ज्यादा काम है लोगों का, सुनना न सुनना कितना वो तो समुद्र हिलोरा ले रहा है। अब आपके पास जितनी पात्रता होगी लेके जाएंगे, हम तो यहाँ हाथ जोड़ के खड़े हैं। शहीदों के परिवार को भी आपके द्वारा सर बहुत सम्मान दिया गया। बहुत जगह देखा जा रहा है कि कई नेता चाहे मंत्री विधायक होते हैं कि यहाँ शहीदों को सम्मान है। क्या मन में आया कि आपने शहीदों का सम्मान किया? शहीद के लिए, शहीद से एक जुड़ा भी है कि मैंने तो इनके लिए पदयात्राएं भी की, कश्मीर से कन्याकुमारी तक 7500 किलोमीटर साइकिल चलाया जी, चलवाया भी, ताकि महसूस करूं, देखूं दिक्कत क्या है। श्री भगवान यादव जी हैं, एक बार याद किए, खुद कोई मित्रता भी ऐसी नहीं है कि रिश्ता मित्रता यही है कि शहीद परिवार के लिए, हरेंद्र यादव जी के परिवार के लिए खड़े हुए, हम लोगों को जोड़ लिए। जो कहे होंगे जितनी हैसियत होगी गाजीपुर में उतना किया होगा, उनसे पूछिएगा, यही खड़े हैं। देवपुर के शहीद हरेंद्र यादव के परिवार के केदार जी आए थे, अभी उनके पिताजी। तो ये अंशु जो 2 बच्चों को लेके आई थी, उसके घर गया तुरंत। अंशु यादव जो लड़की थी एक, उसके घर गया, कहा 2 बच्चे तुम्हारे, दोनों यहाँ पढ़े, 18 वर्ष तो मैं पढ़ा ही सकता हूँ भाई। बचपन से लेके गुरुदेव MA तक पढ़ाई बटले ना भैया, आप पॉलिटेक्निक बटले बा, फार्मेसी बटले बा, जितना बा उतना पढ़ा हुआ, मेडिकल बटले बा। तो प्रयास अच्छा करना चाहिए। समाज में देखिए पैसा रुपया चीजें आती जाती हैं, काम बताता है। ऐसा नहीं है कि किसी को खेत बेचना पड़ता है और कपड़ा उतारना, ये बनावटी बातें हैं। आपको अपने हिस्से में अगर आप नशा नहीं करते हैं केवल, तो उस नशा का बचाया हुआ पैसे से एक महाविद्यालय का प्रबंधक गरीबों की बहुत बड़ी सेवा कर सकता है। अगर आप नैतिक हैं, मजबूत चरित्र के हैं और आपके पास कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो आप अगर सही हैं तो करेंगे काम, कुछ कर ले जाएंगे, करना चाहिए। ज्यादा नहीं हो, छोटा ही करिए, अपने गांव में किसी को करिए। तो बनवासियों का किया मैंने, गिरनार आश्रम में हॉस्टल में रहते हैं उनको बुलाया, उत्थान फाउंडेशन में बच्चे रहते हैं गरीब, उनको कपड़ा और कागज पत्तर किताब कापी दिया कि वो ले जाके पढ़े लिखेंगे। कुछ करना। पिताजी का आज पुण्यतिथि भी है, तो आखिर क्या करूँगा? कुछ लोगों को खाना खिला रहा हूँ, बैठा हूँ, मिठाई खिलाऊंगा, साल उड़ाऊंगा, हाथ जोड़ूंगा, पैर छूंगा, सब सम्मान है ना है। अध्यक्ष जी को लेके खड़ा हूँ तो सम्मान है कि मैं खड़ा हूँ। अध्यक्ष जी आइए, 1 मिनट रुकिए, चाचा खड़े हैं, कोई चीज आप ना, एक तो फूल चढ़ाएंगे हमारे लिए भोग है। चाचा आए थे पारिवारिक निमंत्रण, पिताजी मैंने बिना मोहम्मदाबाद गए चाय पिए कभी रहे ही नहीं। मैंने कही लो मोहम्मदाबाद तो विजयी करें, मैंने ऐसा नेवर नहीं रहा कि जाए वहाँ न बैठे। समाजवादी मैंने चरित्र की राजनीति श्री भगवान रही, मूल्यों की राजनीति। नेहरू के खिलाफ खड़ा होने वाला कोई ताकत अगर उस जमाने में सत्यदेव सिंह जैसे लोग खड़े हुए तो बहुत बड़ा पौरुष रहा होगा। कोई खड़ा नहीं होता था कांग्रेस के खिलाफ, MLA MP कोई हो सकता था, उनसे बड़े बड़े लोग, उनसे नीचे ऊपर के लोग हो गए। लेकिन राजनीति में उन्होंने समाजवादी रास्ता उस समय जो चुना होगा वह दूसरा रास्ता था। वही रास्ता 77 में एक ही जगह सबको ले आया। तो उस समाजवाद को लेकर चलने वाले लोग कि कांग्रेस की सत्ता के खिलाफ कांग्रेस वह काम नहीं कर रही है। आज भी कांग्रेस के खिलाफ एक ताकत बड़ी खड़ी हुई है देश में, विरोध उसी समय से चल रहा है, धारा का नाम बदलते रहते हैं।